नमस्कार, मैं डॉक्टर DC डूडी, सहआचार्य भूगोल, गवर्नमेंट PG कॉलेज सामरलेक। हमें फाइनल के विद्यार्थियों के लिए जल संसाधन भूगोल में जो चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर का 6 चैप्टर है भारत में जल संकट, वाटर क्राइसिस इन इंडिया। जल संकट की स्थिति का आंकलन प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष होने वाली जलापूर्ति के आधार पर किया जाता है। यदि किसी प्रदेश में स्थानीय जलपूर्ति प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 1000 घन मीटर से कम है तो ऐसे क्षेत्र जल संकट से ग्रस्त माने जाते हैं। वर्तमान में इस वर्ग में लगभग 26 से अधिक देश आते हैं, जहां विश्व की 24 करोड़ से अधिक जनसंख्या रहती है। जल संकट से ग्रस्त सर्वाधिक देश अफ्रीका में तथा 9 देश निकट पूर्व के देशों में हैं। भारत का 2/3 भाग जल संकट से ग्रस्त है। संसार का सर्वाधिक वर्षा करने वाला क्षेत्र चिरापुंजी भी जल संकट की मार झेल रहा है। यहाँ वनोन्मूलन के कारण पहाड़ी भागों में वर्षा से प्राप्त जल का संचयन नहीं हो पाता तथा वर्षा का जल अधिकांश भाग सतही प्रवाह के रूप में लवणीय सागरों में प्रवाहित हो जाता है। यहाँ चूना पत्थर के खनन हेतु भारी मात्रा में वनोन्मूलन हुआ है। भारत में भूजल का सर्वाधिक दोहन कृषि के सिंचाई के लिए किया जा रहा है। विश्व स्तर पर भी कुल शुद्ध जल का 69% हिस्सा कृषि कार्य से प्रयुक्त होता है तथा शेष 23% उद्योगों व 8% घरेलू उपयोग में लिया जाता है। विगत 4 दशकों में कृषि में आए क्रांतिकारी परिवर्तन में जल की मांग बढ़ी है तथा इस मांग की पूर्ति शुद्ध भूजल के द्वारा की गई है। अवैज्ञानिक कृषि से मनमानी कृषि प्रतिरूप अपनाए गए, जिनमें जल की अधिकांश आवश्यकता महसूस की गई है। महाराष्ट्र में गन्ने की खेती तथा चीनी की मिलों में इतनी बड़ी संख्या में नलकूप लगा दिए कि तालगाम के लगभग 2000 कुएं सूख गए। इस समस्या से लगभग 23,000 गांव ग्रसित हैं, जहां कृषि में भारी मात्रा में भूजल का दोहन किया गया, जबकि वर्तमान में पेयजल की दुर्लभ हो गया है। इसी प्रकार राजस्थान की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ कुल क्षेत्रफल का 63% भाग ही भूजल संभव क्षेत्र है। इसका 29% भाग पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, जो लवणीय प्रकृति का है तथा 8% पहाड़ी भूमि है। इस क्षेत्र में विगत 2 दशकों में भूजल की अति दोहन से भूजल स्तर 5 से 10 मीटर नीचे चला गया है। फलस्वरूप जहाँ 1980 के दशक में कृषि कार्य के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था, वहीं आज पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। देश में घटते जल संसाधन के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में भी कमी आई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5326 घन मीटर प्रति वर्ष थी, जो बढ़कर सन 1991 में 2267 घन मीटर रह गई तथा समय के साथ सापेक्ष रूप में मांग भी बढ़ी है। सन 1990 में प्रति व्यक्ति जल की मांग 550 घन किलोमीटर थी। सन 2000 में बढ़कर 75 घन किलोमीटर हो गई है तथा इसके सन 2025 में 1050 घन किलोमीटर होने की संभावना है। इसका मूल कारण बढ़ती जनसंख्या तथा जल की मात्रा में गुणात्मक व मात्रात्मक ह्रास है। भारत की बर्फ एवं वर्षा से 4006 घन किलोमीटर जल मिलता है, लेकिन वर्षा का वितरण सामान्य होने से जहाँ एक और चेरापूंजी में 11,000 मिलीमीटर वर्षा होती है, वहीं राजस्थान में 150 मिलीमीटर वर्षा ही होती है। इस प्रकार वर्षा से प्राप्त जल की अधिकांश मात्रा बिना उपयोग की बह जाती है।